दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कितने करोड़ का होने वाला है, आईपीओ में प्राइस बैंड क्या रखा गया है, लॉट साइज कितने शेयर्स का होने वाला है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 31 दिसंबर से यानी कि साल के आखिरी दिन ओपन होने वाला है और ये 2 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 215 रुपये होने वाला है और आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 260.15 करोड़ का है, तो ये बहुत ही छोटा आईपीओ है। ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। यहाँ पर 184.90 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 75.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इसमें भी QIBs के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रहेगा और HNIs के लिए 15% का पोर्शन है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी देखने को मिल रही है। ये कंपनी ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी क्रेन्स और जो दूसरे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी के 2 ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं, एक है इंडो फार्म और दूसरा है इंडो पावर। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं यानी कि इनके जो ट्रैक्टर, क्रेन वगैरह हैं, ये इंडिया और इसके आसपास के जो कंट्रीज़ है तो वहाँ पर सेल किए जाते हैं। तो कंपनी अपने जो प्रोडक्ट हैं वो नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इस तरह के जो कंट्रीज़ है तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी 16 एचपी से 110 एचपी के रेंज वाले ट्रैक्टर्स बनाती है और अगर इनके पिक एंड कैरी क्रेन्स की बात करें तो ये 9 टू 30 टन्स का होता है। और इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो हिमाचल प्रदेश के बड्डी में है, जो कि 1,27,840 स्क्वायर मीटर के अंदर फैला हुआ है। तो कंपनी हर साल 12,000 ट्रैक्टर्स और 1280 पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाती है। अब कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे एक नया पिक एंड कैरी क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है और इसके लिए कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके आसपास के जो इंडस्ट्रियल लैंड है तो कंपनी उसको भी एक्वायर कर रही है। अभी करेंटली बात करें तो इस कंपनी के 938 एम्प्लॉइज आपको काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 619 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 622 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 647 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 644 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का एसेट तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 352 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 371 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 375 से 76 करोड़ के अराउंड है। तो 23 से 24 के बीच में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 75 साढ़े 75 करोड़ के अराउंड कंपनी का रेवेन्यू है। तो यहाँ पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 13 से 14 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में देखें तो 15 सवा 15 करोड़ हो चुका है, यानी कि 15 करोड़ 37 लाख का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 24 में देखें तो 15 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट है। तो 23 से 24 के बीच में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ 45 लाख है। तो फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का नेटवर्थ जहां 274 करोड़ था वो अभी देखें तो 342 करोड़ हो चुका है। अब यहाँ पर कंपनी के रिजर्व मेंशन नहीं किए गए हैं कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है। वैसे इसके कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज पहले के मुकाबले कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर अभी 245 करोड़ का कर्ज है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.01 का है, तो इसका मतलब है कि हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ये दोनों ही आपको डाउन देखने को मिल रहा है। वैसे इस कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी बहुत छोटी है, मात्र 1000 करोड़ के अराउंड कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इसके आरओई को देखें तो 5.13 का है, तो आरओई काफ़ी डाउन है। आरओसी 8.96 का है, तो ये भी काफ़ी लो है। अब कोई भी जो आरओई और आरओसी है ये कम से कम आपको 15 का देखने को मिलता है,
तो ये आपको बढ़िया आरओई और आरओसी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये दोनों ही 15 से कम देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। लेकिन इसका जो रिटर्न और नेटवर्थ है ये भी 4.92 का है, तो ये भी काफ़ी लो है। और पैट मार्जिन को देखें तो 4.16 का है, तो ये भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 54.39 का है, तो ये कंपनी भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 54.39 का है। वहीं पर स्कॉट के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 36.79 का है। और एक्सन कंस्ट्रक्शन का पी मल्टीपल 47.42 का है। अब इस कंपनी को अगर इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो दोनों ही कंपनियों का जो पी मल्टीपल है वो इससे कम ही देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो मार्केट में इसकी जो दोनों लिस्टेड पीयर कंपनियां देखने को मिल रही हैं, तो कंपनी का जो पी है वो उनसे भी हाई देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई कंपनी हाई पी के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है तो फिर इन्वेस्टर्स को बढ़िया लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी। तो पहला यूज है कि कंपनी की जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं तो कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। सेकेंड हो जाता है कि कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने वाली है। थर्ड है कि कंपनी की जो सब्सिडरी है एनबीएफसी कंपनी, कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और इसके अलावा फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 69 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,835 रुपये रहेगा। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 93.45% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.44% हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 31 दिसंबर से यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 2 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 जनवरी होने वाला है। रिफंड डेट 6 जनवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 6 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो कल जैसे ही आईपीओ के डेट प्राइस बैंड वगैरह अपडेट किए गए तो इसका प्रीमियम 21 रुपये के ऊपर ओपन हुआ। लेकिन अभी देखें तो ये 50 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3450 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 23% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन आईपीओ के साइज़ की बात करें तो काफ़ी छोटा आईपीओ है, तो जब भी मार्केट में आपको सप्लाई कम देखने को मिलती है तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इसके कारण हो सकता है कि इसमें आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल जाए। यानी कि इससे भी पॉसिबल है कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो आईपीओ है ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है, तो इस तरह के आईपीओ में आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। यानी कि जब मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिले तो आप डिमांड के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की कंपनियों में होल्ड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। लिस्टिंग के बाद यहाँ पर हो सकता है कि आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। तो आगे भी अगर इसके प्रीमियम इसी तरह आपको तेजी देखने को मिलती है, इसका प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।